5 सेकंड बीच में चला के बीच रखना चाहिए। 5 सेकंड ये लड़ाई जिस बात के लिए और 5 डिबेट जिस सेकंड बात के लिए हो रही है 5 सेकंड वो ठीक है। पत्थरबाज लोग बीच में 5 दिखने सेकंड। चाहिए हमारे को। आनंद दुबे जी 5 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा। दो 5 हमारे सेकंड। खास मेहमान काफी लक्ष्मण जी, लंबे 5 समय इंतजार सेकंड, कर रहे हैं। हाँ 5 सेकंड। अभी इन्होंने संजय राउत साहब का विषय यहां निकाला। इनके एक सांसद हैं उड़ीसा से, प्रदीप पुरोहित, कल सदन में कहने लगे कि नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार हैं। हम महाराष्ट्र अरे के बाप रे अंदर बाप, आगजनी हुई, इतना बड़ा नागपुर के बीजेपी अंदर का आगजनी हुई, एक आपको मणिपुर जाना सांसद पड़ रहा है, आपको छत्रपति उड़ीसा जाना शिवाजी पड़ रहा है। महाराज से महाराष्ट्र नरेंद्र भारत मोदी जी की में तुलना कर रहा चल है और ये टेलीविजन पर बैठ के उसका कितना खंडन भी नहीं कर रहे आपके पास हैं। बचा बहुत है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति मिनट। संभाजी महाराज का अपमान करने वाले प्रोफेसर लोग कपिल हैं। कुमार जी, आज तक माफी चाहूंगा आपको, मैंने देर से इस शो में लाया हूं। मेरा आनंद दुबे जी एक मिनट जरा प्रोफेसर साहब से सुन लेते हैं, फिर आप लोग पास आऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म पे काफी ज्यादा अत्याचार किया, अत्याचारी शासक रहे हैं। तो आप तो इतिहासकार रहे हैं, आप इस दलील को कितना स्वीकार करते हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक रहा और जो जो उसने किया, लेकिन मैं उस कब्र को हटाए जाने के पक्ष में नहीं हूं, बल्कि मैं उस पर एक दूसरा जो है बात रखना चाहता हूं। आप लोग कुतुब मीनार जाइए, वहां पे एक एएसआई का प्लेक लगा हुआ है और बड़ा पुराना प्लेक है वो, अंग्रेजों के जमाने से, जिसमें लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 27 बंदर तोड़े थे वो मस्जिद बनाने के लिए, कोतल इस्लाम जो मस्जिद वहां पे बनाई गई थी। तो देखिए, एएसआई ने अगर कोई चीज हिस्ट्री की सुरक्षित है, चाहे वो कब्र है और चाहे कुछ भी है, मैं उसको तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं। हाँ, आप ये करिए कि आप वहां पे एक लगवाइए प्लेक, बड़ा बोर्ड लगवाइए कि भाई ये वो मुगल बादशाह है जिसने जिजिया शुरू किया था, ये वो मुगल बादशाह है जिसने मथुरा और काशी के मंदिर तोड़े थे, ये वो मुगल बादशाह है जिसने धार्मिक परिवर्तन करवाए थे। उसको उस तरीके से रखिए आप। ये तोड़ने मोड़ने का तमाशा जो है मेरी समझ में नहीं आता है, और ना ये टूटेगी। मैं बता दूं आपको, इसको तोड़ने का जो तरीका है, जो ये बताया जा रहा है कि वो कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे, 10 साल ये मुद्दा चलता रहेगा और तमाशा बनता रहेगा। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मेरा यहाँ पे एक सवाल और है। देखिए, मैंने अपनी स्थिति इस पे स्पष्ट की, तोड़ना नहीं है। दूसरा मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि आज के मुसलमानों को कोई ये नहीं कह रहा कि भाई औरंगजेब ने जो जातियां की थी तुम उसके लिए जिम्मेवार हो। तो मुझको ये बताइए, उस औरंगजेब का ठीकरा अपने सिर पे आज रख के चलने का इनको क्या दिक्कत है? क्यों करते हैं ये, उसको लेकर के मुझे बताइए इस बात को। और मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन आबू आजमी साहब ने ये जो बयान दिया वो भी बहुत सोच समझ के दिया। किस तरीके का बयान दिया कि औरंगजेब के जमाने में सोने की चिड़िया थी भारत। अरे भाई साहब, सोने की चिड़िया तो भारत बहुत पहले से थी। तभी तो लुटेरे आते थे, तभी तो महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था। सोने की चिड़िया कब नहीं थी भारत? औरंगजेब के जमाने में बनी थी सोने की चिड़िया। दूसरी बात, औरंगजेब को ये भारत का बादशाह बताते हैं सारे मुगलों को। मुझको बताइए, औरंगजेब का भारत के कितने हिस्से में अधिकार था? अरे अपनी नाक के नीचे मथुरा, वृंदावन और आपका ये भरतपुर के इलाकों के अंदर इतना भयंकर चूड़ामल के अंदर में जाट विद्रोह हुआ। दक्षिण औरंगजेब कभी नहीं जीत पाया, वही मृत्यु हुई दक्षिण के अंदर। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, क्योंकि भाई साहब अभी मणिपुर का भी जिक्र कर रहे थे, उन किसी इलाकों में क्या औरंगजेब की हुकूमत थी या किसी मुगल बादशाह की हुकूमत थी? कामाख्या को तोड़ा गया, कामाख्या में कोशिश की गई, पिट करके आई थी वहां से सेना। तो इसलिए एक बार माना गया मुगलों को बादशाह हिंदुस्तान का सिर्फ 1857 के अंदर, वो भी जबकि हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी। तो पहली बार पूरे देश ने, नाना साहब पेशवा तक ने जो है बादशाह को जो है हिंदुस्तान का बादशाह मान के खिलाफ तलवार उठाई थी। तो इसलिए ऐतिहासिक प्रोफेसर साहब, आपने तरीके से जाए, आपने एक हाँ हाँ, जी बताइए। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ठीक है, औरंगजेब क्रूर शासक था, और जब औरंगजेब के खिलाफ बातें होती है तो मुसलमान ये क्यों मान बैठते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात हो रही है? ये तो उस वक्त का शासक था, उसको जो समझ में आया उसने किया। लक्ष्मण जी, एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा। इसलिए ये जो हो रहा है राजनीति, मैं इसे केवल महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं मानता। पूरे देश में जो हो रहा है, पत्थरबाजी खाली और ये आगजनी खाली नागपुर में ही नहीं हुई है, इससे पहले आप देख लीजिए कहां कहां पे हुई है।
तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया है कि हमारी एक आवाज पे कितने बार एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया बोलता है ना, सुनिए ओवासी सतीश जी। बोलता है ना कि मैंने छोटे को रोक रखा है। ये एक इनका एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन गया है कि किस तरीके से वो सतीश करना है जी। इन चीजों को ला करके। सतीश जी, प्रोफेसर साहब ने इतिहास भी बताया और इतिहास के पन्ने पे बन रही जो इमारत है उसका भी खाका यहाँ पे खींच दिया। सतीश जी, देखिए, जो सारी बात है, मैं चार पांच बातें कहूंगा। देखिए, किसी को इसमें मुगालता नहीं है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। इवन जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, एक पैरा ही लिखा है पूरा का पूरा। तो ये एक तरह से सहमति है सब लोगों में। लेकिन क्या है कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे आप चल रहे हैं और आप कब्र खोदने का बात कर रहे हैं, कब्र खोदने का, क्रूर शासक का ही कब्र खोदने का बात, तो कहां कब्र खुदता है और क्या क्या खुद सकता है, इसका आप सोच में रख लीजिए। इसमें सोच में सोचिए, सिर्फ सोचिए। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार के हालात देख रहा हूं पूरे देश के अंदर, लगता है कि हम 100 साल पीछे चले गए, 100 साल पीछे चले गए। एक समय था जब किसी ने 2 नेशन की बात कर दी, कभी ने कुछ कर दी, कभी ने कुछ कर दी। क्या हम हालात बना रहे हैं भाई? अरे जो है वो क्रूर है, क्रूर है। तो आज इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, कोई कह दे ये सब घुसपैठी है, कोई कह दे पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। अरे भाई, औरंगजेब के नाम पर जो लोग विरोध कर रहे हैं कि उनका कब्र न खुदे, तो आप समझ रहे हैं कि उनको कोई औरंगजेब से प्यार थोड़ो है। उनको अपने ऊपर कुछ अंदर में साइकोलॉजी जम रही है कि भाई हम तो अब महफूज नहीं है। तो आदमी को मिला के चलना पड़ेगा ना। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाल के वक्तव्य में सुना हूं, 1 मिनट, कहते हैं हम सेकुलर हैं, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, कई तरह की बात, विविधता की बात करते हैं, तो आप संविधान की बात करते हैं। तो हमको लगता है कि आगे का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो कुछ इसी प्रकार से होगा। खाली विलेन इतिहास से ढूंढ ढूंढ के निकालते रहो तो उससे क्या आप हीरो बन जाओगे? ये नहीं होता। लेकिन हाँ, की जो परिभाषा है सतीश जी, वो थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया गया है। विकसित भारत में सांस्कृतिक विरासत को भी जोड़ लिया गया है। विकसित भारत में सिर्फ जीडीपी और अर्थव्यवस्था का पहलू नहीं देखा जाता, इसलिए अरे तो आप माने आप संस्कृति सुनिए ना भाई। हाँ, तो संस्कृति और सांस्कृतिक, संस्कृति और सांस्कृतिक कोई में थोड़ा अंतर कर लीजिए ना भाई। आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? अरे यहाँ तो डिबेट इसी पर है कि हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व राष्ट्र, ये तो बहुत तरह के डिबेट है इस देश में। आप उससे नहीं होगा इस देश का। अनुराग भदौरिया मेरा ये नहीं, मैं एक लाइन में और कहना चाहता हूँ, एक लाइन और कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। दो लाइन देखिए, दो लाइन बोलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कम्युनल माइंड सेट से चाहे वो जितना बड़ा हो सकता है, उसमें कोई टेररिस्ट भी हो जो नागपुर में जिसने ये काम किया है, जिस तरह के आगजनी और इस तरह की चीजें हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ, हो सकता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है। लेकिन आप सोचिए ना कपिल कुमार, तो आप कम्युनल आइडियोलॉजी नहीं बताइए, कम्युनल आइडियोलॉजी मत करने दीजिए, इससे रास्ता आगे का सुनहरा नहीं होगा। ठीक, सतीश जी, आप बहुत प्रोफेसर साहब पत्रकार हैं और मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन आप एक तरफा बात मत करिए। मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर मौलानाओं ने वहां पे गजवाए हिंद डिक्लेयर किया, ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल को, बिहार को, सबको हम गजवा हिंद करके जो है अपना बंगश बनाएंगे। मुझे ये बताइए कि जिनको आप ये कह रहे हैं कि इनकी मानसिकता डरी हुई है, इनमें से कितनों ने जवाब दिया उन बांग्लादेश वासियों को कि हिंदुस्तान हमारा देश है, तुम इसका गजवा हिंद करके दिखाओ? एक का नाम बता दीजिए मुझे, समझिए आप। इसलिए मैं इतिहासकार होने के नाते दुतरफा बात करने की बात करना चाहता हूं, पूरे चीज को एनालाइज करना चाहता हूं। एक तरफा मत डालिए कि खाली एक ही पार्टी जो है इस देश में सांप्रदायिकता कर रही है। आपको मालूम है, मैंने कतई नहीं, अरे आप कपिल जी सुनिए, आप एक चीज, अरे आपने नहीं, बीच में एक तरफा आप कैसे बोल सकते हैं? आप आरोप एक तरफा कैसे लगा दीजिएगा?
मैंने आपने कहा बोला कि जो आपने नहीं, सिर्फ ये कहा नहीं, कि नहीं, एक लोग डरे हुए हैं। अरे क्या वो हम नहीं डरे हुए जिनके खिलाफ तंजर से जुदा का नारा लगता है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे अरे हैं आप? तो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, आप अनुराग इतिहासकार भदौरिया नहीं, आप साहब। भी अपनी मानसिकता शो कर रहे हैं। अरे आपकी इतिहासकार नहीं वो जैसा बात कर रहे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप एक तरफा बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस तरह का माहौल को खत्म कराइए इतिहासकार महोदय। मैं यही चाहता हूं, हम खाई बांटना चाहते हैं। अनुराग जी, भदौरिया साहब, जी, ठीक है, आप जी, दोनों काफी इंटेलेक्चुअल सब डिबेट आपके कर रहे हैं, साथ काफी हैं। अच्छा है, लेकिन इसमें आपके अनुराग साथ जी हैं को भी जोड़ लेते हैं। लगातार खाई को बढ़ा रहे हैं। उनकी अनुराग बात भदौरिया करिए। साहब को जोड़ लेते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, ये औरंगजेब की कब्र का जब मुद्दा उठा ना, तो एक पक्ष ये था जो बार बार ये लॉजिक दे रहा था कि ये जब तक कब्र है वहां पे, वो इस बात का परिचायक है, क्रूरता का परिचायक है, धार्मिक असहिष्णुता का परिचायक है, हटा देंगे तो वो जो सिंबल है वो हट जाएगा, धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द बन जाएगा। ये एक लॉजिक दिया गया जब इसको हटाने की बात चली। तो मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है कि मान लिया जाए इस लॉजिक को कोई स्वीकार कर लेता है और कब्र को हटाने की बात करता है, तो कब्र में तो अब कुछ होगा नहीं, 400 साल पुरानी कब्र है। अब वैसे भी मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम में वहाँ पे स्थायी कब्र का प्रावधान भी नहीं रहता है। जी देखिए, मैंने आपसे फिर बोला, जैसे हमारे साथी हमारे एसके सिंह साहब ने कहा कि किसी को लगाव नहीं औरंगजेब से। अगर किसी को औरंगजेब से लगाव है तो भारतीय जनता पार्टी को है। अरे उस देश में अब संविधान और न्यायपालिका है, ये तो आप मानते हो। पहले राजा हुआ करते थे, ज्यादातर राजा के फैसले तलवार की नोक पे होते थे। वहां पे कोई लोकतंत्र नहीं था, वोट के माध्यम से फैसला नहीं होता था, वोट के माध्यम से राजा नहीं बनता था, राजा तलवार की नोक पे बनता था। तो जब राजा तलवार की नोक पे बनता था, उस चीज को हटाने के बाद जब 1900 अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद हम सब लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका आजादी में, इस देश में सबका खून शामिल है। इस देश की आजादी के लिए सब लोग लड़े, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। क्या लड़े नहीं? अशफाकुल्लाह खान साहब नहीं लड़े? कौन नहीं लड़ा इस देश का? क्या शहीद भगत सिंह नहीं लड़े या चंद्रशेखर आजाद नहीं लड़े? कौन नहीं लड़े? इस देश के लिए शहीद हो गए सब लोग। देश आजाद हुआ, देश में एक संविधान बना, देश के अंदर में संविधान आया, लोकतंत्र आया। अब हर काम यह लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा मन जो करेगा और हम वो करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो सकता होता तो बीजेपी कर लेती। किसने रोका है बताइए? भाई सरकार उनकी, केंद्र में भी राज्य में उनकी सरकार है, तो आपको रोक तो कोई रहा नहीं है। कोई रोक रहा है क्या? किसी की कब्र हटाने से कोई रोक रहा है उनको क्या? और मैं तो कहता हूं, अगर कब्र हटाने से देश का विकास होता है तो आप कीजिए ना, किसने रोका है? अगर भाई इनका वो मकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि विधानसभा में महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की हत्या करने वाला कौन? कोई औरंगजेब थोड़ी आया था। संतोष देशमुख की क्रूर हत्या किसने की इस आजाद हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र के अंदर में? भाई उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा ना। कौन था, किस धर्म के थे वो लोग? सवाल ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। यहां पे महीनों जो अत्याचार हुए, अभी कई घटना बता सकते हैं जहां पे लोगों पे जो अत्याचार बढ़े या गोली से किसी की हत्या हुई है, इस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय, तो अपने ही लोग के माध्यम से हो रही है ना, कोई बाहर का तो शासक आ नहीं रहा है। तो इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सभी वर्गों का ख्याल रखना, सही वर्गों का सम्मान करना और असली मुद्दों पे चर्चा करना। ये असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। असली मुद्दों से चर्चा का ध्यान हटाने के लिए लगातार ये जिन, इनका एक ही चीज है, ये कब्र से मुर्दे और मुद्दे दोनों उखाड़ते हैं। इनकी आदत होगी, कब्र में जाके मुद्दे भी उखाड़ेंगे और मुर्दे भी उखाड़ेंगे और लाके समाज में छोड़ देंगे। ये सारे टीवी चैनलों के ऊपर में स्टूडियो में घुसार देंगे, मुद्दे और मुर्दे दोनों घुसार राजीव जेटली जी, उसके बाद ये बहुत बड़ा चर्चा आरोप करो, है कि कब्र सब से अपने अपने मुर्दे भी चर्चा कर रहे हैं। उखाड़ेंगे और मुद्दे भी उखाड़ेंगे और फिर समाज में लाके छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी, अब